अगला क्वेश्चन क्या कहता है, करा रिक्त मान ज्ञात कीजिए। अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी इंटू एच होता है। ठीक, इसे निकालिए। ऊंचाई दे रखा है आपको, ये क्षेत्रफल दिया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे उसमें था, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर करके था, तो कैसे हमारा पास सेंटीमीटर आ रहा था, ये यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। 87 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, 1/2 गुणे आधार 15 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए सेंटीमीटर दोनों साइड में है, कितना 1 सेंटीमीटर इधर है, इसको इधर कर लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भाग में तो इधर चले जाएगा तो गुणे में, और जो गुणे में है वो कहाँ इसमें चलेगा, भाग में, तो सेंटीमीटर को लेके जाएगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक, 2 में से 1 जाएगा 1, इसका मतलब ऊपर वाला 2 को काट देंगे नीचे वाले को सेंटीमीटर से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, तो इसमें हम सिंपली भाग देते हैं। 87 गुणे 2/15 बराबर h। अब इसको पहले गुणा कर लें, उसके बाद भाग देते हैं। 7 दूना 14, 8 दूनी 16 और 1 17/15 सेंटीमीटर h। देखिए 15 एकम 15, 2 बचा, 15 एकम 15, फिर आपका बचा 11, 9। ठीक है, देखिए भाग दे लेते हैं 72 में 15 का, 15 एकम 15, 2 और 4, 15 एकम फिर 15, बचा 9, फिर आगे दशमलव, फिर 0, 15 छक्का 90। ठीक, आपका h हो गया, ये 90 से 90 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मतलब 11.6। तो पहले का आंसर कितना गया, 11.6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कैसे आता है वो तो दिख गया आपको, तो हर जगह लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो इसको अगले वाले को हम ऐसे ही करेंगे, सेंटीमीटर को लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, आपका 1256 एरिया दिया हुआ है और 1/2 गुणे 31.4 ऊंचाई दिया है, और आपसे कह रहा है कि आधार बताइए। तो क्या करें, इसको उधर मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। 1256 गुणे 2, देखिए गुणे में तो क्या है, भाग में 31.4 बराबर b। इसको करिए मल्टीप्लाई, इधर क्या करें, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारा, ये दशमलव हट जाएगा। 2 छक्का 12 के 2, 5 10 और 1 11, 4 और 1 5, फिर 2, फिर आगे 0 है तो ये 0 लगेगा, फिर ये हो गया 3 1 4, दशमलव 0 लगेगा, इसका मतलब कोई है नहीं आगे, तो इसको हटा देंगे, बराबर ये आपका b। अब कटेगा तो काटेंगे, 314, इसमें भाग देना हो भाग दे देंगे, क्या करें सीधे भाग दे देते हैं, आसान पड़ेगा काटने से। बटे 314, देखिए कितनी बार में, 8 तिरिक का 24, 7 बार में करते हैं। 7 दूनी 7 चौक 28, 7 2 9, 7 तिरिक का 21। ठीक, आपका कितना हो गया, 12 में से 8 गया, कितना आएगा 4, 10 में से 9 गया 1, 4 में से आपका 1 गया 3। ठीक, आपका ये 5 बार में एक्यूरेट चला जाएगा। देखिए 334 इतना है, तो मतलब 6 बार में, आप 7 8 बार में चला जाएगा पूरा पूरा। तो इसको कितना करें, 8 बार में, 8 बार में 8 चौक का 32, 8 3 11, 8 3 का 24 और 1 25। देखिए सब कट गया, आगे 0 है, ये 0 उतारेंगे, भाग नहीं है, इधर 0 लगा के 0 से कट करते हैं। ठीक है, तो आगे आपका कितना 80 हो गया, 80 सेंटीमीटर। लास्ट बचा आपका 170.5, 170.5 बराबर 1/2 गुणे 22 गुणे आपका ऊंचाई पूछ रहा है h से, काटिए 11, देखिए तो गुणे में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर गुणे में तो इधर भाग में हो जाएगा, बराबर h। ठीक है, ये जो कट रहा था इधर काट दिया, तो 11 बचा, गुणे में था तो इधर भाग में आ जाएगा। अब इसमें भाग देते हैं,
11 कम 11 बचा कितना 6 जीरो 11 पचे 55, फिर दशमलव तो दशमलव 5 बचा 11 पचे 55 बराबर h। तो ये आपका 15.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे mm में थी, ये सेंटीमीटर नहीं, ये mm में होगा। ठीक है, मात्रक जिसमें दिया है उसी में मात्रक आपका रहेगा, सब सारे मात्रक एक जैसे। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करें। त्रिभुज ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति 9.14। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है। QM जो है SR जो है हमारा तक की ऊंचाई है। ठीक है, ये इसी तरह QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। QN जो है PS से हमारे Q से शीर्ष की ये ऊंचाई होगी। ठीक, यदि SR बराबर आपका SR कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और QM दिया है 7.6 सेंटीमीटर, आपका 7.6 सेंटीमीटर दिया, तो कह रहा समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बताइए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो सीधे देखिए, एक का आपको दिया है इसका मान, तो मतलब सेम हो गया। तो आपको आधार दिया है और ऊंचाई दिया है। देखिए इसी के ऊपर आपका क्या बनाया है, इसी के ऊपर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, ए का समांतर ऐसे बनाते हैं, उसका चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना SR इंटू QM। SR कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और QM हो गया आपका 7.6 सेंटीमीटर। तब मल्टीप्लाई करिए, 12 6 72 के 2, 12 7 84 और 7 91 सेंटीमीटर, 2 12 तो स्क्वायर, पॉइंट कितने अंक पे, 1 अंक पे, तो आपका 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहले का हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P देखिए कह रहा है QN यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर, PS बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, तो QN पूछ रहा है। अब QN किसके रिस्पेक्ट में, समांतर चतुर्भुज के इसमें, तो ये आपका मान पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, चतुर्भुज PQ में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। इसमें आधार किसको मानेंगे, PS को। ठीक है, क्योंकि हमको इसका ऊंचाई निकालना है, तो जिस पर सटा हुआ है उसी से हम आधार निकालेंगे। आधार कितना हो जाएगा PS इंटू ऊंचाई QN। अब आधार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकालिए 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। PS की वैल्यू देखिए 8 सेंटीमीटर दी है, 8 सेंटीमीटर इंटू QN का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम देखिए एकदम गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा 91.2 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, QN भाग देते हैं, 8 एकम 8 11, फिर 8 एकम 8, फिर आगे 3 और 2 32, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32 सेंटीमीटर बराबर QN। इसका मतलब 11 ये जो है 11.4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABC की सम्मुख भुजाएं AB और AD पर लंब है। देखिए DL लंब है किस पर, AB पर, और BM लंब है AD पर। ठीक,
और ये चतुर्भुज कैसा समांतर है, कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए बी का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे मान दिया है तो मान लिखना शुरू करते हैं। ए बी का मान 35 सेंटीमीटर, ये है आपका 35 सेंटीमीटर। ए डी का मान ए डी का मान 49 सेंटीमीटर। तो बी एम तथा डी एल का मान, बी एम और डी एल का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए आपको आधार दिया है और सिर्फ ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमको जो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है उसमें क्या चाहिए, हमको आधार गुणे ऊंचाई, ये दो चीज की जरूरत पड़ती है। तो जिसमें से हमको एक दे चुका है, आधार दिया है, तो ऊंचाई आराम से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल आपको क्या दिया है, ये भी दे रखा है, तो करते हैं इसको। सिंपल है, ये भी जैसे पीछे किए थे वैसे ही एकदम। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले के लिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक हो गया, आधार कितना हो गया, आपका क्षेत्रफल दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार आपका कितना दिया है, ए बी इंटू ऊंचाई कितना डी एल, हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए बी दिया है 35 सेंटीमीटर इंटू डी एल। अब 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, देखिए इधर गुणे में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा डी एल। देखिए 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसको भाग देते हैं 5 से, सीधे 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 एकम 7, आगे 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 चौका 20, 1 0, 5 दूना 10, तो ये 42 सेंटीमीटर डी एल। इसका मतलब जो है हमारा डी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर। ठीक, अगला एक क्वेश्चन बचा, इसी तरह इसको भी करेंगे। बी एम की मान निकालना है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। हो गया, अब इसका क्षेत्रफल दे रखा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें आधार कितना माने, ए बी को मान, ए बी ए डी इंटू ऊंचाई कितना बी एम, ए डी का वैल्यू कितना दिया 49 इंटू बी एम, ये सेंटीमीटर में है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर बी एम। देखिए बी एम का भी मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाए, कितना आएगा देखिए, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 7 से करेंगे तो कितना है 7 7 49, 7 एकम 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 तरीका 21, तो आगे आपका 30 सेंटीमीटर बराबर बी एम। तो बी एम का वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आपका हो गया 30 सेंटीमीटर और ये 42 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है त्रिभुज एबीसी ए पर समकोण है। ठीक है, ये क्या है, ये समकोण है और इसी से एक खींच दिया गया रेखा, लंब रेखा, ये भी क्या है, ये समकोण है और एडी भुजा बीसी पर लंब है। एडी क्या है, भुजा बीसी पर लंब दिखा दिया। यदि ए बी बराबर कितना 5, बीसी हो गया आपका 13, एसी हो गया 12, तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एडी की लंबाई भी बताइए ये कितना। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, हटा देते हैं इसको थोड़ा,
ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इसकी ऊंचाई आपको दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। इसमें लिखिए, सॉल्व करते हैं इसको, एक एक त्रिभुज से करेंगे, उसके बाद फिर इस वाले त्रिभुज से हम निकालेंगे इसका वैल्यू कितना, इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हमको ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो इसमें आधार 1/2, आधार कितना मान लेते हैं हम, 13, मतलब आपका मान लेते हैं आपका कितना हो जाएगा, 13 नहीं 12, क्योंकि देखिए हमारा जो लंब है वो किस पर है, इस वाली रेखा पर, AC पर है। तो AC और ऊंचाई कितना, AB, तो 1/2 गुणे AC हो जाएगा आपका कितना 12 इंटू AB कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 2 है स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 5 छक्का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमको क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब कह रहा है कि हमको AD की वैल्यू निकालनी है, तो AD की वैल्यू निकालने के लिए क्या, सेम फार्मूला, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस बार ऊंचाई किसको हम माने, आधार किसको मानेंगे, देखिए इस बार आधार हमको ये निकालना ना, इस पर हम इस वाले को आधार मानेंगे क्योंकि हमको इस वाली वैल्यू चाहिए। तो हमारा देखिए बदलते हैं, 1/2 आधार कितना हो गया BC इंटू ऊंचाई कितना AD, जिस पर लंब डालते हैं वही हमारा आधार होता है और जो लंब होता है वो ऊंचाई होती है। तब का एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी क्या होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 गुणे BC देखिए कितना है 13 सेंटीमीटर, और AD की वैल्यू आपको पूछ रहा है। देखिए जो गुणे में वो भाग में, जो भाग में वो गुणे में चला जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू देखिए 2 गुणे में और 13 भाग में चला गया, सेंटीमीटर बराबर AD। भाग देते हैं, 30 गुना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 13 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 कट गया, AD बचा, हो गया आपका 13 चौका 52, 0.8 हो गया। देखिए भाग देते हैं, 13 चौका 52, 8 हो गया, फिर 0.0, 13 5 65, 13 छक 78, बचा 2, फिर 0, 13 कम 13, ये हो गया 7, फिर 0, 13 5 65, फिर हो गया 5, फिर 0, 13 3 39, 39 आपका, फिर 110, 13 7 91, 13 8 104, तो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब 6 1 5 सेंटीमीटर बराबर AD, ठीक, अप्रॉक्स मान लेते हैं इसको। इसका मतलब आपका हो गया ये 4.61 615 सेंटीमीटर, 615 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है 7.5 7.5, ठीक है, 2 भुजा बराबर मतलब समद्विबाहु हो गया। तीसरी भुजा 9 है, अलग है। AB बराबर AC बराबर 7.5, AB और AC 7.5 सेंटीमीटर, BC कितना 9 सेंटीमीटर, का BC 9, कर आकृति 9.17 में। A से BC की ऊंचाई, A से BC की जो ऊंचाई है कितना है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, C से AB की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई आपको क्या करना है AB ज्ञात करना है, अर्थात CE की ऊंचाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसमें जो आधार दिया और ऊंचाई दिया है किसका दिया है, एक तो इस वाले का दिया है, इस वाले का निकालना है हमको CE का, मतलब इधर वाले का दे रखा है, ये वाले और ये वाला। तो आधार कितना होगा हमारा B 1/2 इंटू BC इंटू ऊंचाई कितना
ए डी, 1/2 गुणे BC कितना हो गया आपका 9 सेंटीमीटर और AD आपका 6 सेंटीमीटर। कटे का काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 9 तरीक 27 सेंटीमीटर, 2 बार तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका त्रिभुज का एरिया आ गया। एरिया आप त्रिभुज ABC ये हो गया। अब कह रहा है CE की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब त्रिभुज क्या है, उसी त्रिभुज का है, तो उसी त्रिभुज का जब होगा तो क्या एरिया बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, इस बार क्या माने, बेस इसको माने थे, अगली बार इस बार क्या माने, बेस इसको मानेंगे, तो हमारे लिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली हो गई ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार कितना हो गया 1/2, आधार हमारा BA इंटू CE। ठीक है, अब देखिए एरिया तो निकाल दिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्वांगसम का केस है कि मतलब त्रिभुज बना है तो एरिया समान है, वैसे केस की बात कर रहा है। तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू CE, क्योंकि आपका जो गुणे में वो किस में चला जाएगा, भाग में, जो भाग में वो गुणे में, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर गुण भाग में तो गुणे में, गुणे वाला भाग में चला जाएगा वो सेंटीमीटर बराबर CE। तो सॉल्व कर लीजिए, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो इसको गुणा करिए, 27 गुना 54 बटा सेंटीमीटर बटा 7.5 बराबर CE। देखिए 10 से ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमको नीचे आसानी हो जाएगा, 540 बटा 75 सेंटीमीटर CE। अब इसको काट देते हैं, जिसे कटेगा काट देंगे, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 3 5 5 25, 5 कम 5, फिर 4 नहीं जाएगा 0, 40 15। ठीक है, तो आपका हो गया। अब किसी से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से, 3 5 15, 3 3 9, 3 6 18 हो गया आपका 36/5 सेंटीमीटर बराबर CE। भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5 7 35.2 सेंटीमीटर बराबर CE। इसका मतलब आपका CE का वैल्यू कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से आपका ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला दिया है वृत्त सर्कल, अब इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।